एक शख्स ने अपनी बीवी को खत लिखा। बेगम साहिबा, मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली। मैं पैसों के बदले 100 किस भेज रहा हूँ। आई लव यू जानू। कुछ दिनों के बाद बीवी ने खत लिखा। जानू, मुझे तुम्हारा खत मिला। तनख्वाह के बदले 100 किस जो भेजे थे आपने वो भी मिल गए। इसमें से सब्जी वाले को 17 किस्त दिए, स्कूल प्रिंसिपल को 25 किस्त दिए, दूध वाला 7 किस्त पर राजी ना हुआ तो इसे 15 किस्त देने पड़े। लेकिन मालिक के मकान साला किस्त पर राजी नहीं हुआ, इसीलिए इसे जप्पी भी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। अपना ख्याल रखना। आई लव यू टू। शोहर ने झगड़े के बाद गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने लगा। बीवी बोली, जो कुछ करना है शाबाश, जल्दी करो। शोहर, तुम मुझे आराम से मरने भी नहीं दोगी। बीवी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। लड़की का वालिद लड़की के बॉयफ्रेंड से बोला, अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो एक सवाल का जवाब दे। गर्लफ्रेंड का वालिद बोला, लोफर और ऑफर में क्या फर्क है? लड़का, बहुत सादा जनाब। अगर लड़का कहे लव यू तो लोफर, और अगर लड़की लव यू कहे तो ऑफर। संता की बेटी ने कहा, पापा, कल आपके घर से एक बंदा कम हो जाएगा, और अगले दिन ही वो अपने आशिक के साथ भाग गई। दुख बांटने आए अपने दोस्त बंता ने संता से कहा, लड़की ने काम तो गलत किया पर थी वो पूरी पीरनी। गर्लफ्रेंड अपने आशिक से, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? आशिक, हाँ जानू, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, अपनी जान मत देना जानू, बस कल मुझे 500 का एक नोट ही दे दो। आशिक, जानू, प्यार मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। गर्लफ्रेंड, जा मर जा कमीने। औरत डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, दवा की पर्ची हर दवा के ऊपर अलग-अलग लगा दे। डॉक्टर, वो क्यों? औरत बोली, डॉक्टर साहब, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी गोली मेरे शोहर के लिए है और कौन सी मेरे कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि किसी से बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। पाकिस्तान में आजकल की सियासत। वोटर इलेक्शन लड़ने वाले लीडर से, बताओ जीतोगे तो क्या करोगे? लीडर, भाई मुझे तो इस बात की फिक्र है कि अगर मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा। संता, आज मैंने एक जान बचाई। बंता बोला, वो कैसे? संता बोला, यार एक भिखारी से आज मैंने पूछा, अगर मैं तुम्हें 5000 का नोट दूं तो क्या करोगे? इसने कहा, खुशी के मारे मर जाऊंगा। तो मैंने इसे नोट नहीं दिया और इसे बचा लिया। एक गांव में नसबंदी का कैंप लग गया। गांव का एक खूबसूरत नौजवान लड़का नसबंदी के लिए आया। डॉक्टर ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? लड़के ने कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा, फिर आप नसबंदी क्यों कराना चाहते हैं? लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, पूरे गांव में सबकी नसबंदी हो चुकी है और जब भी गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे गांव वाले मुझे मारने आ जाते हैं। एक आदमी को खाने के बाद उंगलियां चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद इन्होंने उंगली चाटनी शुरू कर दी। साथ में बेटा संता ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, जरा इसे भी साफ कर दीजिए। सरदार अपने दोस्त पठान से बोला, यार कल मेरी पड़ोसन पूरी मूड में थी। पठान बोला, क्या कहा तुम्हारी पड़ोसन ने? सरदार, इसने कहा जो चाहो मांग लो। पठान, क्या मांगा फिर तुमने? सरदार, मैंने भी मौके से फायदा उठाया और वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। पठान, फिर और क्या कहा इसने? सरदार, वो बोली, लानत तेरे पे। बीवी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शोहर, क्यों जानू, क्या हुआ? बीवी, तुमने बताया नहीं
कि तुम्हारी रानी नाम के पहले भी बीवी है? श्योर, मैंने तेरे बाप को बताया तो था कि आपकी बेटी को बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। एक डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने मरीज को कैसे बताए कि इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 माह बाकी है। बहुत सोच विचार के बाद डॉक्टर बोला, भाई इस बार अपना 3 माह वाला मोबाइल फुल चार्ज मत करना। सख्त सर्दियों के मौसम में लड़की ने चुपचाप रजाई के अंदर से अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया। लड़की, मेरा जानू सो गया क्या? लड़का, हाँ सो गया। लड़की, तो रिप्ले पर कैसे किया कमीने? लड़का, मैं जानू का पापा हूँ। अमीर लोग बड़े बड़े शादियों और पार्टियों में शिरकत के लिए पटी हुई जीन्स पहनते हैं और पाकिस्तानी गांव के लड़के वही पटी हुई जीन्स पहनकर खेतों में काम करने जाते हैं। बाप, क्या बात है बेटा, आजकल टेंशन में कैसे रहता है? बेटा, पापा आपको नहीं बता सकता। बाप, देख बेटा, मुझे अपना दोस्त समझ और दिल की बात बोल दे। बेटा, क्या बताऊं यार, तेरी भाभी नाराज हो गई मुझसे। बॉयफ्रेंड, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? गर्लफ्रेंड, अरे बाबा अभी तो सोकर उठी हूँ, मम्मी ने कॉफी लाकर दी है वही पी रही हूँ। बॉयफ्रेंड, लेकिन जानू आंटी तो बोल रही थी कि तुम गोबर फेंकने गई हो। काम पर जाते हुए संता को बीवी ने रोका। बीवी, अरे सुनो, मुझे पैसे देकर जाओ, आज मुझे नौकरानी का काम तमाम कर देना है। संता बोला, मैं नौकरानी को निपटा लूंगा। बीवी बोली, ऐसा नहीं, पैसे देकर निपटाना है। संता बोला, अच्छा जी, पैसे देकर करूंगा। टीचर, क्लास में तुम काफी कमजोर हो, कल अपने पापा को बुला कर लाना। पप्पू, सर मैं पापा की जगह अपनी मम्मी को बुला कर ला सकता हूँ। टीचर, लेकिन मम्मी को क्यों? पप्पू, क्योंकि वो आसपास रहने वाले पड़ोसियों के बच्चों का इतिहास जानती है। हाजी साहब अपने किसी अंग्रेज दोस्त के साथ इसके घर गए। अंग्रेज घर में दाखिल हुआ तो एक हंसती मुस्कुराती हुई जोजा ने इस्तकबाल किया। अंग्रेज दोस्त ने जोजा मुहतरमा को गले लगाया और फिर हाजी साहब को साथ लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। हाजी साहब को ये छोटा सा घरेलू रिवाज बहुत अच्छा लगा। खुशकुन लम्हात और चाय वगैरह के बाद हाजी साहब अपने घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद बेगम ने दरवाजा खोला। हाजी साहब ने ताकुफ किया और मुस्कुराहट का इंतजार फरमाया। कुछ सेकंड के बाद बगैर मुस्कुराहट के ही हाजी साहब ने बेगम साहिबा को गले लगा लिया। बादअज़ां बेगम साहिबा खशका कर गिरने वाली ही थी कि बामुश्किल रोने को कंट्रोल करके कहा, मेरा दिल बेटा जा रहा है। हाजी साहब जल्दी दसो, कौन फोत हो गया है? टीचर शागिर्द से, तुम स्कूल लेट क्यों आए? शागिर्द, सर सड़क पर एक आदमी का नोट गुम हो गया था। टीचर, तो तुम इसकी मदद कर रहे थे? शागिर्द, नहीं सर, मैं वहां से इस आदमी के जाने का इंतजार कर रहा था, नोट तो मेरे पाँव के नीचे था। शोर बीवी से, जानू क्यों न आज हम बाहर से खाना खा लें? बीवी, क्यों, मेरे हाथ के बने हुए खाने से बोर हो गए हो क्या? शोर, नहीं जानू, दरअसल आज मेरा दिल नहीं कर रहा बर्तन साफ करने को। संता, जब मैंने धंधा शुरू किया तब मेरे पास जमा पूंजी थी और मेरे पार्टनर के पास अक्ल। बनता, अच्छा, तब तो पूंजी और अक्ल के मेल से तुम्हारा धंधा खूब चमका होगा। संता, हाँ, आखिर में मेरे हिस्से में अक्ल आई और इसके हिस्से में जिंदगी की सारी जमा पूंजी गई।